TV9 भारतवर्ष पर स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा सुपर एक्सक्लूसिव बड़ी खबर। मैं अकेली नहीं, जहां पिता बेटी अलग पार्टी में है। संघमित्रा ने कहा पारिवारिक रिश्ते अलग, राजनीतिक रिश्ते अलग। संघमित्रा ने कहा बीजेपी में रहूंगी और बीजेपी के लिए प्रचार करूंगी। संघमित्रा ने कहा 2024 में पार्टी टिकट देगी तो बीजेपी से चुनाव लड़ूंगी। यह भी उन्होंने कहा। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सीधे प्ले ऑन करें। एक बात बताइए संघमित्रा कि आपके जहन में पिताजी आपके चले गए, आप वो भी बड़े नेता हैं, आप भी बड़ी जीत आपने हासिल की थी, आपके जहन में ये नहीं आया कि आप भी उनके साथ में जाएं, क्योंकि आप तो उनके पद चिन्हों पर चलती आई हैं अभी तक की आपकी पूरी राजनीतिक करियर यही रहा है। तो यहाँ पर अलगाव क्यों हुआ, इसके पीछे की थॉट प्रोसेस क्या है? देखिए, बेटी और पिता का जहाँ तक है, आज भी बेटी और पिता अलग नहीं हुए हैं। बेटी और पिता ना अलग हुए हैं ना होंगे। राजनीति की रही बात, तो राजनीति में आज सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य जी और संघमित्रा मौर्य ही अलग नहीं हुए हैं। इतिहास गवाह है, एक नहीं दसियों नाम हम गिना सकते हैं उंगली पर अभी, कि पिता कहीं रहा है, बेटी कहीं रही है, या एक के परिवार में चार चार पार्टियों में लोग रहे हैं। तो राजनीति अपनी जगह है, पारिवारिक संबंध अपनी जगह। तो संघमित्रा मौर्य का कोई विचार नहीं बीजेपी छोड़ने का? फिलहाल तो नहीं है। फिलहाल क्यों लगा रही हैं आप? क्योंकि सभी हम पर सवालिया निशान लगा रहे हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ फिलहाल भारतीय जनता पार्टी छोड़ने का हमारा कोई इरादा नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी में एक कार्यकर्ता की तरह से कार्य कर रही थी और आगे भी करती रहूंगी। सीधे मैं चलूंगा अभिषेक उपाध्याय के पास। अभिषेक, ग्रेट एफर्ट वंस अगेन, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो ये है कि फिलहाल तो नहीं है, इस फिलहाल में बहुत बड़ा जो एक पॉज था वो चिंताजनक है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं निशांत। और देखिए, ये जो फिलहाल है ये इस इंटरव्यू का प्राण तत्व है। और फिलहाल इस फिलहाल का जो आशय उन्होंने बताया, आगे मैंने और उनसे क्लियर किया तो उन्होंने बताया कि ये उन लोगों के लिए है जो मेरे ऊपर बीजेपी में सवाल खड़ा कर रहे हैं, जो अपर्णा यादव का स्वागत करते हैं, मुझ पर सवाल करते हैं, ये उनके लिए है। और उन्होंने जो बीजेपी कैंपेन लगातार चला रही है कि बेटियां बीजेपी में सुरक्षित है, तो उन्होंने ये ऑन रिकॉर्ड कहा कि पीएम मोदी की अगुवाई में बेटी समेत पूरा देश सुरक्षित है। तो वो इस पर जोर लगातार दे रही हैं कि मैं बीजेपी में हूँ, बीजेपी का प्रचार करूंगा, यूपी में बीजेपी जीत करके आएगी। लेकिन एक राइडर भी साथ में लगा हुआ है, इससे भी इंकार नहीं है। आप जो बता रहे हैं, एक और चीज, स्वामी प्रसाद मौर्य इस इशू पर एकदम शांत बैठे, उन्होंने इस पर कुछ भी नहीं कहा है। बिल्कुल, देखिए उनसे हम लोग ने पूछा भी तो उन्होंने इस बात को यही कह के टाल दिया कि वो बेटी का अपना, उसका अपना सोच है और वो अपने हिसाब से करेगी, मैं अपने हिसाब से करूंगी। लेकिन अब बात तो इशू की फंस रही है। जो इनकी बेटी ने कहा है कि मैं बीजेपी को जिताने की, और बड़ी बात, पॉइंट जो करने वाली बात है कि पीएम मोदी की अगुवाई में बेटी समेत सब सुरक्षित हैं, इस पर अंडरलाइन किया है। ये देखिए, बीजेपी का कैंपेन है कि बेटियां यहीं सुरक्षित हैं, इसीलिए उनकी बेटी गई नहीं, यहाँ से अभी यहीं पर है। इसको संघमित्रा मौर्य ने भी दोहराया है। तो बीजेपी के लिए ये जो उनका कैंपेन चल रहा है, उस कैंपेन का समझ लीजिए कि एक इंडोर्समेंट है संघमित्रा मौर्य की ओर से। और फिलहाल इस चुनाव में ये सब चीजें पॉलिटिकल वजहों से बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। आप जो बता रहे हैं, मैं क्विक रिएक्शन यहां पर लेना चाहूंगा दिनेश पाठक सर से। दिनेश जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और ऐसा नहीं है कि ऐसा हो नहीं रहा है, ऐसे कई सारी केस स्टडीज है, ऐसा कई जगह हो रहा है। लेकिन इस मामले में जिस तरीके से इनको ट्रोल किया गया और उसके बाद इनको पहले इन्होंने फेसबुक एक पोस्ट लिखा, उस पर अपर्णा का इन्होंने जिक्र किया और फिर अपना रेफरेंस पॉइंट दिया, क्या यह समझा जाए कि अब ये पॉलिटिक्स का, बल्कि पहले भी था, लेकिन अब पॉलिटिक्स में इन सारी चीजों को लेकर माइंड नहीं करना चाहिए? अब इसलिए नहीं माइंड करना चाहिए कि मौर्य जी ने बेटी को सांसद बना दिया, उन्होंने, उनका काम था उंगली पकड़ के आखिर कब तक चलेंगे, इन्हें अपनी जगह लेके चलनी है। और अभी जब एमपी हैं, बदायूं से एमपी हैं, भारतीय जनता पार्टी के एमपी हैं, तो हम कैसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि कोई दूसरी बात करेंगी। उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि बाप बेटी का रिश्ता अपनी जगह पर है, पॉलिटिक्स अपनी जगह पर है, पॉलिटिक्स में वो बिल्कुल सही है। मैं भी संघमित्रा के साथ जाऊंगा कि उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि हमें नरेंद्र मोदी जी के साथ रहना है, भारतीय जनता पार्टी की विजय सुनिश्चित करनी है। लेकिन उन्होंने ये बात बहुत स्पष्ट कही है कि बाप बेटी का रिश्ता अपनी जगह पर, और उसी बाप ने इस बेटी को 2019 के पहले बहुत ना के बराबर लोग जानते थे, 2019 में एमपी बनने के बाद ही लोग जाने हैं।
तो मौर्य जी और संघमित्रा दोनों अपनी अपनी जगह पर दुरुस्त फरमा रहे हैं और इसको राजनीतिक नजरिए से ही देखा जाएगा। मैं इसको बहुत मजे में देख रहा हूं और ये राजनीति के खेल हैं, रंग है, इसको अलग अलग रंग, अलग अलग मिजाज के रूप में ही देखा जाना चाहिए। निशांत जी, ऐसा मेरा मानना है। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।